रन रिपोर्ट AHGMC डोडा है हॉड़ हावड़ ये तो पाथरीवाल हमारी स्टाफ पोजीशन है। अच्छा मेडिकल कॉलेज है हमारा, उधर हमारी ऐसा हमारा क्या है कि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला ही है, इसी पे हम बना रहे हैं मेडिकल कॉलेज। तो स्लो प्रोसेस में हर चीज़ ऐड हो रही है। जैसे शुरू में तो इनको मैन पावर भी कम होती थी, अभी भी जिस स्टेटस पे हम हैं, जो हमारा सैंक्शन है 164 है, इन पोजीशन है 89, तो हमारा 75 का शॉर्टेज है। कह सकते हैं कि 40-45% का ओवरऑल शॉर्टेज है अभी हमारा। जितना भी हम काम कर रहे हैं इतनी कम स्ट्रेंथ पे कर पा रहे हैं। वैसे ये जो 75 है ये ओवरऑल आपका गेस्टेड नॉन गेस्टेड में टोटल हाँ नहीं गेस्टेड और नॉन गेस्टेड का ये ग्रैंड टोटल है ना हॉस्पिटल का अच्छा हॉस्पिटल सैंक्शनड हमारे 164 है ना धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं, धीरे ऐड हो रहे हैं सारे। इसमें हमने वर्कआउट किया था, मैंने उमर साहब से बात की थी, मैंने उनको कहा था अगर आप नए नहीं लगा सकते हमारे पास NHM के हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाओ और जो नए हैं NHM वाले उनको एडजस्ट करो। छोटे से पैसे में हमारा काम निकल रहा है, अगर आप वो बड़ा वाला ये जो आपका है स्टाफ वो आप नहीं दे पा रहे, वो बेचारे कर रहे हैं। हाँ मैंने बोला सस्ते में हमें एक डॉक्टर जहाँ एक गेस्टेड अफसर बनाने में अगर हम उसी काम को करने के लिए वो दूसरा वाला उठाएंगे, उसमें हम 5 बंदों को उठा सकते हैं उसी सैलरी पे। और वो खुद भी बोलते बेचारे हमें कहीं लगाए, हमारा प्रोफेशन है, अब नहीं बन पाएंगे तो चलो कुछ न कुछ हटेगा, और वो भी वही काम करते हैं। मैंने इस पे बात की और इस पे हम करेंगे वर्कआउट, ठीक है। वो नहीं करेंगे तो वही करेंगे, कुछ न कुछ करके आपको हाँ स्ट्रेंथ बढ़ा के देंगे। फर्क पड़ रहा है। हाँ ये हमारे NHM में है। अच्छा तो इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं। वो हमारा रेगुलर वाला था ना, हाँ और ये NHM की भी हमारी ठीक सैंक्शन है, हाँ हाँ तो उसमें भी हमारा थोड़ा ही शॉर्ट था 13। तो इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें थे ना हमारे पास NHM के, जैसे हमने कोरोना टाइम में लिया था नहीं, उनको उठाने के लिए क्या प्रोसेस चलता है कुछ फिलहाल है ना 13 वैकेंट है। 13 ही वैकेंट है। मैं कह रहा हूँ 13 को भी एडजस्ट, ज्यादा नहीं है, ये कोई 15-16% की ही हाँ हाँ ये मैं हो कह रहा हूँ जाएगा। इसको भी, हाँ इसको भी पूरा करना चाहिए। हमारे पास जब है वो लोग अवेलेबल हैं तो उठा के डाल दो। थोड़ी सी हेल्प ये हो जाएगी, ये धीरे इसमें किसी का टेलर पूरा हो गया, जैसे डॉक्टर्स में किसी को MD की सीट मिलती वो छोड़ गया सडनली, तो खाली हो गया उनके। जब तक वहाँ इसमें हमारे MBBS भी रहते हैं ना इसमें NHM में। MBBS जो है ना वो वाले, जैसे MD का सिलेक्शन हुई, किसी की सिलेक्शन हुई, जैसे हमारे यहाँ से बहुत से GR गए, उधर कॉलेज से भी कुछ डेमोन्स्ट्रेटर जो नॉन PG थे, सिलेक्शन हो गई, उनसे अंदर के गए, सडनली शॉर्टेज हो गई, तो धीरे धीरे हम फिर पूरी कर लें, तो थोड़ा टाइम गैप पड़ जाता है। ये जो आपके वाले हैं ना, मैंने एक चीज देखी ना, हिली एरियाज में ये NRHM और NHM का इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत ज्यादा पूरी सप्लीमेंटेशन बिल्कुल ये सारा जो है ना, और ये अच्छा से करते हैं। हमारा जो बड़ा वाला है ना ये भाग जाते हैं, ये NHM प्रोग्राम इनको फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट हुआ था और इसमें हेल्थ सिस्टम पूरा रिवोल्यूशनाइज किया पूरे कंट्री में, पूरी कंट्री। इसके आगे ये हमारा कंट्रोल रूम यहाँ पर है, इसमें मेडिकल 4 होते हैं, इसके अलावा फिर हमारे नाइट वेट मॉर्निंग में ठीक है। 9 लोग हैं। इसमें ये जो चीज़ें हैं ये तो चलो हम थोड़ा जान भी लेते हैं, कुछ चीज़ों की कमी है वो हम करेंगे अपने एंड से। वो हमने आपको ऐसे बोला कि हमने उमर साहब से इसमें बात की है, मैंने कहा है अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो NHM और NRHM को, हम ये कर सकते हैं, इस स्टाफ को पूरा करने के लिए ये वाला काम हम उठा सकते हैं। इसमें अगर बजट की भी जरूरत पड़ेगी तो UT से भी हम ले सकते हैं, उमर साहब से ले सकते हैं। मैं तो ये कहूँ कि मैंने एक बार ही कहा था जब मैं DDC था, मैंने कहा था बजट मुझसे ले लो, पैसा मुझसे ले लो अगर ये लगा सकते हो, है ना, आप हायर कर लो, हमने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अगर हायर हो सकता है हम फंड दे देंगे, बट वो DDC में नहीं हो सकता था। आज तो मैंने ये काम कर लिया है कि आपकी गायनी जो लेडी गायनी होती है ना, मैंने एक NGO से कोई एक है कुछ मतलब नेशनल लेवल की, उनको मैंने बोला था आप ये काम कर सकते हो, मैं आपको फंड दे सकता हूँ, दिला सकता हूँ। उन्होंने कहा हम ये कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे फिर कुछ लोग आपसे हायर करवाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा हम देंगे, बस हमारे को स्पेस चाहिए। देखिए हम किसी न किसी तरीके से स्टाफ को पूरा करेंगे, लेकिन ये जो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपके पास स्टाफ ऑलरेडी है इसको मॉनिटर करते हैं आप डेली? अच्छा
सुपरवाइजरी सिस्टम पूरा है, दिया हुआ है। पूरा सुपरवाइजरी सिस्टम है। अच्छा ये हमारे बेड स्ट्रेंथ थी अच्छा 50 ये है तो और आईसीयू की होती है ठीक है 237 में हमारे पास अच्छा जो सेंटर थी इन पोजीशन रिक्वायर्ड 250 अभी थोड़े ही कम है इसमें ना। चलो ये तो बिल्डिंग वगैरह भी अभी बन रही हमारी है। जो बन रही है ना, हाँ 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 उसमें हमारी सारी कमियां दूर हमारे होने वाली क्रिटिकल केयर वाले हैं जिसमें आईसीयू सीसी वगैरह वो आते हैं आगे है। तो 237 इसमें तो ज्यादा है इन पोजीशन ज्यादा है 3 बंदे ज्यादा है चलो अच्छी बात है। 237 और 23 में पूरा हमारा 300 हो जाता ठीक है, ठीक 300 है। बेडेड हॉस्पिटल है। हाँ हाँ ये हमारे सारे जो है रिक्वायर्ड और इन पोजीशन में आ गया ना ये आपके पास है अभी है ना। थोड़ा सा ज्यादा जनरेट कर रहा है। ये नहीं और नहीं चाहिए ये 60 और चाहिए आपको कि नहीं। ये रिक्वायर्ड थे, ये थे रिक्वायर्ड अब आगे 63 3 ज्यादा है। हाँ हाँ एक्स्ट्रा चल रहा है। हाँ नहीं अच्छी बात है आगे करो जरा। ये हमारा जो वर्क डन होगा ये पिछले साल का था ये इस साल का 10 अच्छा पिछले साल हमारे पास आई थी ये 2,86,629 ओपीडी हुई थी इस साल हुई है अभी 2 महीने बाकी है ओपीडी में कितने हैं 2 लाख 2,13,366 ओपीडी में। दिसंबर तक। अभी 3 महीने रहते उसके हैं। बाद जो एडमिशन हमारी पिछले साल 25,000 हुई है मार्च तक दिसंबर तक अभी तक हमारी 17,200 सर्जरीज है ना मेजर सर्जरीज। मेजर सर्जरीज हमारी इस साल हुई है 799 अच्छा कम हुई है ना। माइनर सर्जरीज है वो तो रिक्वायरमेंट पे है ना। हाँ, हाँ। अभी टाइम पे देखिए ना कम है 8 महीने। ये 8 महीने का है। पिछले के मुकाबले अगर देखेंगे वो वाला। वो पिछला पूरा फाइनेंशियल ईयर है ना 12 हाँ, महीने का। अच्छा। ये खाली 8 महीने अप्रैल अच्छा, से अच्छा, नवंबर। हाँ, हाँ। जैसे वो है ना आईपीडी हमारा 25,000 चल रही है, यहाँ ये 17। जब 3 महीने और ऐड होंगे तो ऑलमोस्ट इतनी हो जाएगी। अच्छा ये 4,000 नहीं होंगे ये जो सर्जरी में मेजर सर्जरी में ना मुझे नहीं लगता 3-4 महीने में 4,000 जाएगा ही जाएगा 1-1,500 जाएगा। कम करनी चाहिए ना। हाँ ऊपर 1500 वाले से दुआ ये रहेगी कि अब हो ही नहीं। हाँ जरूरत ही ना पड़े। माइनर सर्जरी का अच्छा एम्बुलेंस कितनी है हमारे पास। एम्बुलेंस हमारे पास 6 है यहाँ पे अच्छा एक वो उनको दिए वो 108 अच्छा क्रिटिकल केयर जो है एम्बुलेंस और चाहिए आपको इसमें आप थोड़ा एक ठीक है रिक्वायरमेंट आती है। अगर मेरे से हो सके मैं पैसा आपको दे दूंगा अपने फंड से ठीक है। वो भी वहां से भी हम करेंगे ठीक है। अगर इन केस वहां से ना बने तो इस जगह के लिए हम किसको 108 को दें कि 102 को क्या आपको डायरेक्ट दें। डायरेक्ट हो सकता है। चलो मुझे बताना उसका प्रोसेस क्या रहेगा हम करेंगे ठीक है। रेफरेंस हमारे पिछले साल 1885 इस साल 1,500 कम हो गया डिलीवरीज कितनी रहती है हमारी 4923469 इस बार तो ज्यादा होगी। ये देखिए ये है नियरली 5,000 डिलीवरी थी पिछले साल। इस बार तो ज्यादा हो जाएंगे 3400 है 8 महीनों में। 5,000 से ज्यादा जाएगी। 1.5 गुना करें तो 17 से ऐड हो जाएगा अगर तो वही 5,000 क्रॉस हो। हाँ 5,000 इस बार सबसे बढ़ गया। हाँ हाँ और सिजेरियन सेक्शन सीजन हमारे 1180 हुए हैं सर पिछले साल में अच्छा। तो वो भी उम्मीद है 4 महीनों में 500 हो जाएगा उसके बराबर ही हो। जैसे आपने कहा ना ऊपर वाला रहमी करे कि इतने ना बढ़े मगर अब चलो अब जब है तो दिन ब दिन तो थोड़ा और ही मैं लाइट मूड में बताना चाहता हूँ 3 लोग होते हैं जिनकी जरूरत किसी को नहीं पड़नी चाहिए। एक डॉक्टर एक वकील और एक पुलिस। इन 3 बंदों की जिसको जरूरत नहीं पड़ी वो सबसे जिंदगी ज्यादा में किस्मत कामयाब वाला है। सही वो बात है सबसे ज्यादा किस्मत वाला सही है। बात हमारी जरूरत क्यों पड़ेगी किसी को? पड़नी नहीं चाहिए। डिपार्टमेंट वाइज है गायनी में हमारा जो है इसमें सर्जरीज हुई है हमारी 1568 अच्छा माइनर हुई है 1568 और इसमें टोटल डिलीवरीज हमारी हुई है 259 और इसमें सीजरियन हमारे हुए हैं 1250। ENT का क्या है ENT का ENT का हमारी सर्जरीज हुई है 84। इसमें कहीं सुनने में आया ENT का जो है ना ये वो होता है ना कान वाला हाँ ये रोड तो उसमें सुनने में आया वो थोड़ा ज्यादातर कहीं यहाँ पे ऑफ ही रहता है उसमें थोड़ा सा आप भी नहीं रहता है। मैं आपको कि कम रहते हैं लोग नहीं बीमारी कम होंगे मेरे ख्याल से। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें सर्जरी इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं चाहिए होती। अगर हम जम्मू में मेडिकल कॉलेज में भी देखें तो हमारे जो ENT के जो बेड्स हैं बाकी के कंपैरिजन में कम है। कम है हाँ। उसी तरह आई के बेड्स भी बाकी के कंपैरिजन में कम है क्योंकि इनकी जो सर्जरी के बाद सेम डे चले भी जाते हैं। कई प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि सेम डे बंदे चले जाते हैं। आंखों वाले तो कभी रुकते ही नहीं है वो तो सेम डे निकल जाते हैं। बाकियों में ज्यादा जरूरत पड़ती है और दूसरे हमारे पास स्टाफ स्ट्रेंथ भी कम है। ENT की स्टाफ स्ट्रेंथ भी कम है हमारे पास। एक ही कंसल्टेंट है यह है तो कंसल्टेंट भी एक है बाकी रजिस्टर। आई का हमारा हुआ 380
387 की हुई है। अच्छा, इसमें मोतिया के ऑपरेशन हुए 307 कैटरेक्ट के। आगे करो जरा। ये हमारा सर्जरी का है। अच्छा, सर्जरी में होगी 799 मेजर सर्जरी। हाँ, और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं तो हमसे एक्सपेक्टेड है कि हायर लेवल के प्रोसीजर्स भी करें। हमारे हर डिपार्टमेंट में हाई एंड सर्जरीज है ना, जो जिसके लिए मोस्टली रेफर किए जाते थे केस, अब कम रेफरल है। मुझे एक बात इसमें थोड़ा सा जाननी है। जैसे अभी आपने ये लिखा अप्रैल में इतनी सर्जरी हुई, ओपीडी में ये सारी चीजें, मुझे एक बात जाननी है। जैसे सर्जरी में कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं आपके, है ना, या मेडिसिन वगैरह लगती है, वो अंदर से आती है कि बाहर से लानी पड़ती इसका है? तो होगा ना आयुष्मान भारत, हाँ, उसका तो सब कुछ यहीं से होता ठीक है। नहीं, इनकेस आयुष्मान नहीं होगा है। जिसका नहीं है तो उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जिसका इलाज होता है, यहाँ से दे सकते हैं, सब देते हैं। जो अच्छा। कुछ यहाँ से दे सकते हैं ना, वो तो देंगे। जैसे अच्छा। किसी का बीपीएल कार्ड होता है, उसका भी सब कुछ अंदर से मिलता है। इन्वेस्टिगेशन इसमें पता क्या एक जगह प्रॉब्लम कंफ्यूजन है मुझे। अब देखो, आपने कहा कि ऊपर वाला ये करे कि यहाँ कोई जाए ही नहीं, किसी को